तो उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से नहीं होंगे और इसी में आपकी भलाई है। आज हमारी इस वीडियो का एजेंडा होने वाला है द स्टोरी ऑफ नथिंग, द नरेटिव ऑन द नाइलिज्म। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दूंगा नाइलिज्म के बारे में कि ये स्कूल ऑफ थॉट है, ये फिलोसफी है या ये एक स्टेट ऑफ लाइफ है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है ना किसी दूसरी वीडियो की तरफ जो है जाएंगे नहीं। आप दूसरी वीडियो इस वीडियो के बाद नाइलिज्म के ऊपर देखेंगे नहीं कि भाई साहब थोड़ा सा देखूं, मुझे समझ में नहीं आया नाइलिज्म है क्या, क्या चीज़ है। और मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ से किस तरह से आप छुटकारा पा सकते हो, क्योंकि आज भी बहुत से लोग नाइलिज्म के अंदर डूबे पड़े रहते हैं और जिसकी वजह से उनका एंड होता है खुदकुशी, सुसाइड। वो सुसाइड कर बैठते हैं और उनके जो फैमिली है वो हमेशा जो है उनको मिस करती रहती है। 3 दिन तक मिस करती है, उसके बाद नहीं करती। उसके बाद कहती है मेंटल था, मर गया। तो आप किस तरह से इसको अपनी मेंटेलिटी को और अपने आप को और किस तरह से बचा सकते हो वो भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1, द वर्ड दैट केम फ्रॉम नथिंग। हर आइडिया के पीछे, हर स्टोरी के पीछे, हर जो है फिलोसफी के पीछे, हर रिलीजन के पीछे, हर चीज के पीछे कोई ना कोई शख्स होता है या कोई ना कोई लोग होते हैं। लेकिन नाइलिज्म के साथ जो है ना बड़ा अजीब सिस्टम है। इसके साथ जो है इसके पीछे कोई भी नहीं था। ये वर्ड, ये नाइलिज्म जो है ना एक आर्ग्यूमेंट से निकल के आया। अब अगर आप नाइलिज्म का जो है ना मतलब हाफ करें, नाइली, नाइली जो है ना एक लेटियन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है नथिंग। और ये जो है ना सबसे पहले जर्मनी के अंदर 17 सेंचुरी के अंदर अपेयर हुआ था। सबसे पहले वहां आया था जब जो है ना मतलब बहुत से जर्मन के अंदर बहुत से फिलोसोफर लाइक फ्रेडरिक हेनरिच जेकबे और बहुत से जो और फिलोसोफर थे, इसको जो है ना वो अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर यूज करते थे। इन लोगों की एक गैदरिंग होती थी, फिलोसोफरों की अलग होती थी, साइंटिस्ट की अलग होती थी। ये लोग बैठ के जो है ना एक दूसरे को के साथ अपना आइडिया शेयर करते, उसके ऊपर फीडबैक लेते, एक दूसरे की बजाते। इसी तरह एक दिन ये लोग जो है एक आइडिया और अपनी फिलोसफी शेयर कर रहे थे जब फ्रेडरिक हेनरिच ने, जेकबी ने जो है एक्यूज करने के लिए और आप जो है आर्ग्यूमेंट के अंदर दूसरे फिलोसोफर को नीचे दिखाने के लिए नाइली को जो है ना नाइलिज्म कह के एक आइडिया पेश किया कि नाइलिज्म, उसने जब ये कहा कि भाई साहब आप जो भी कह रहे हो, जैसा भी कह रहे हो, मैं इसके अंदर यकीन नहीं रखता, क्योंकि ये दुनिया, ये यूनिवर्स जो है ना पूरा ये एक इल्यूजन है। जब उसने ये कहा तो बहुत से वहां बैठे फिलोसोफर, बहुत से लोगों ने उसको जो है ना टोंट मारना शुरू की कि भाई साहब तुम जाओ घर में जो है ना दवाई ववाई खाओ सही वाली, सो जाओ। उसने ये नहीं कहा, मैं मतलब बता रहा हूँ समझाने के लिए कि तुम पागल हो चुके हो। क्योंकि जो नाइलिज्म है, ये जो वर्ड है नाइलिज्म, जब उसने ये उनको बताया, उसने कहा कि ये पागलपन है। उन लोगों ने उसको पागल करार देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो है। और उसके बाद जब लोगों ने उसको जो है ना कहा कि भाई साहब तुम पागल हो, ये वो फलाना ढिमाका, तो ये जो नाइलिज्म का वर्ड है ये बन गया एक खतरनाक, और आप ये कह सकते हो इंसल्ट, जो बदतमीजी और आप जो है ना बेइज्जती का वर्ड बन गया। इंस्टेड ऑफ द पेज ऑफ ऑनर ये बन गया बेइज्जती का ऑनर, बेइज्जती का बेज। एक होता है ना ओनर ऑफ द बेज, एक होता है ओनर ऑफ द इंसल्ट। तो ये ओनर ऑफ द इंसल्ट बन गया। उसके बाद बहुत से लोगों ने जो है ना इस वर्ड को, इस आइडिया को छेड़ा नहीं। ये आइडिया वही मर जाता, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम इवान तरगेनवा है। तरगेनवे जो है, इवान तरगेनवे एक रशियन का नोवेलिस्ट था जिसने 1862 के अंदर एक नोवेल लिखना स्टार्ट की जिसका नाम था फादर एंड सन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट 2, द नोवेल दैट नेम अ जनरेशन। इवान तरगेनवे ने जो है एक नोवेल लिखी जिसका नाम था फादर एंड सन। उसने पब्लिश की 1862 के अंदर, मतलब 1863 स्टार्ट होने वाला तो उसके अंदर इसने इस बुक को पब्लिश किया। अब इस बुक के अंदर था क्या, इस बुक के अंदर एक करेक्टर है जिसका नाम है बेजराव। बेजराव को इसने इस तरह से दिखाया कि भाई साहब उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता रिलीजन का, चर्च का, आइडिया का, एंसेस्टर्स के जो
मतलब बिलीव्स है, उनका बिलीव्स के अंदर इसका जो है ना, इसका एक ही बिलीफ है, वो है बिलीव इन नथिंग। इसका जो बिलीफ है बिलीव इन नथिंग, मतलब इसको जो है अपने एंसेस्टर से जितने भी मतलब बिलीव्स मिले थे, इसने सारों को रिमूव कर दिया और अपने बिलीव्स को जो है ना डेवलप किया, एक ही बिलीफ को डेवलप किया जिसका नाम था बिलीव इन नथिंग। अब यहाँ तक की तो बात सही थी कि भाई साहब इस बुक के अंदर उसको जो है ना एक बागी टाइप का बंदा करार दिया है, और उसने जो है इवान भाई साहब ने नोवेल लिखी, पब्लिश की, लेकिन यहाँ से जो है एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई। रशिया के अंदर बहुत से जो स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया, इस बुक को पढ़ा और इस बुक के जो करेक्टर है बेजराव, उसको अपना आइडियल बनाना स्टार्ट कर दिया। बहुत से इंटेलेक्चुअल लोगों ने उसको अपना आइडियल बनाना स्टार्ट कर दिया। अब सवाल है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि रशिया के अंदर उस वक्त जो इन्वायरमेंट था इन डेट एरा ऑफ रशिया, वहाँ पे बहुत सी जो है ना बिलीव्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च, रिलीजन बिलीव्स अलग थे, आइडियोलॉजीज अलग थी, फिलोसफीज अलग थी। और जो है ना मतलब एक जंग चल रही थी, छिड़ चुकी थी इन आइडियाज, इन चीज़ों के अंदर, और बहुत से स्टूडेंट थे वो तंग आ चुके थे। वो जो है ना वो बोलते यार मैं इस चीज़ के अंदर बिलीव करूँ तो वो चीज़ सही निकलती है, उसके अंदर बिलीव करूँ तो दूसरा बिलीफ आके टपक जाता है। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया कि इस बुक को पढ़ने के बाद, फादर एंड सन को पढ़ने के बाद, इन लोगों ने जो बेजर राव है उसको अपना करेक्टर, अपना आइडियल, जो बेजर राव करेक्टर है इसको अपना आइडियल बनाना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे पूरा रशिया के जो स्टूडेंट थे उन लोगों ने जो है इसको अपना आइडियल करार दे दिया, और उन लोगों ने भी यही कहा बिलीव इन नथिंग। हालांकि इस नाइलिज्म का कोई प्रॉफिट नहीं था या कोई बंदा नहीं था जिसने पहाड़ के ऊपर चढ़ाया और ऐलान कर दिया कि बिलीव इन नथिंग, लेकिन इस नोवेल को पढ़ने के बाद बहुत से स्टूडेंट ने कहा कि भाई साहब ये यूनिवर्स, ये वर्ल्ड एंड जो अराउंड हमारे हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं ये सारी जो इल्यूजन है, बिलीव इन नथिंग। Don't believe in religion, don't believe in any kind of ideology, don't believe in any kind of philosophical thoughts, school of thoughts, don't believe in nothing। अब अब क्या हुआ, अब ये हुआ जिसने ये नोवेल लिखी थी इवान, वो टेंशन में आ गया कि मैंने तो खाली नोवेल लिखी, एक अपना जो है ना नजरिया पेश किया, लेकिन यहाँ पे तो जो है प्रोग्राम उड़ चुका है। अब हर स्टूडेंट यही के कहा है, गूंज रहा है कि बिलीव इन नथिंग, क्योंकि वहाँ पे जो है उन लोगों के बिलीव जो है ना, उन लोगों ने अपने सारे बिलीव खो दिए थे और एक बिलीव का इंतजार कर रहे थे, और इवान ने उनको ये बिलीव चेप दिया। अब इवान जो था उसका ये मतलब, उसका जो है ना ये मकसद नहीं था कि मैं स्टूडेंट्स को ये बिलीव दूं, लेकिन स्टूडेंट्स ने जब बुक पढ़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, उन लोगों ने अपने बिलीव को डेवलप किया, और उस बुक जो बंदा जो इंटेलेक्चुअल बंदा भी हो, इस बुक को पढ़ने के बाद अपने आप को एक नाम से पुकारता था, नाइलिस्ट। पहले ओल्ड फिलोसफिकल टाइम के अंदर जो है ना इस नाम को एक ओनर ऑफ बेच नहीं समझा जाता था, लेकिन इस वक्त रशिया के अंदर 1863 के अंदर जो है ना स्टूडेंट ने इसको ओनर ऑफ द बेच बना दिया और एक मूवमेंट स्टार्ट की नाइलिज्म के नाम से। अगर आप सर्च भी करते हो गूगल के ऊपर तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन गूगल के ऊपर सर्च करने से इतना फायदा नहीं होगा। अगर आपको डीप डाइव करना है तो गूगल स्कॉलर या विकीपीडिया और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है, academia.com, वहाँ पे जाके आप सर्च कर ले, आपको बहुत से रिसर्च पेपर, बहुत से हिस्ट्री के बारे में इसका पता चलेगा कि एक मूवमेंट जो थी नाइलिज्म, जो रशिया के अंदर एक रिलीजन को हटाने के, अथॉरिटी ऑफ रिलीजन और बिलीफ को हटाने के चक्कर में इनको जब ये बिलीफ मिला तो इन लोगों ने इसको ओनर ऑफ द बेज बना दिया। मतलब एक जो है शाबाशी का बेज, एक जो है मतलब एक बढ़ावे का कि भाई साहब ये चीज़ अच्छी है, इस चीज़ को अपनाओ। अब जो है रशिया के अंदर जब ये रेडिकल जो है रेवोल्यूशनरीज और स्टूडेंट थे, इस चीज़ के अंदर जो है ना, इस आयरनी के ग्रिप के अंदर जो आयरनी थी बेजर ऑफ करेक्टर की, जो नाइलिज्म, इसके अंदर रह रहे थे, और उन लोगों ने जो है ना अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। बहुत से स्टूडेंट्स ने, बहुत से रेवोल्यूशनरीज जो थे रेवोल्यूशनरी हो गए, और जो कि इंटेलेक्चुअल पीपल थे, जो एजुकेटेड थे, उन लोगों ने। अब ये तो था तब तक कि जब रशिया के अंदर था कुछ इतना बड़ा माजरा
पेश नहीं आया था, कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट पेश नहीं आया था, लेकिन जब धीरे धीरे ये आइडियोलॉजी, ये जो पहले ये एक वर्ड था, उसके बाद ये एक आइडियोलॉजी बनी, और फिर ये फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट बना, मतलब ये एक फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट बना और ये पूरे यूरोप के अंदर फैलना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे आता है पार्ट 3, द फिलोसोफर हु डायग्नोज अ सिकनेस। वो फिलोसोफर जिसने इसे बीमारी कहा और उसको डायग्नोज किया, इसको इसका क्योर निकाला, इसका क्योर देने की कोशिश की। अक्रॉस द बॉर्डर इन द जर्मनी, मतलब रशिया के अक्रॉस जो बॉर्डर है जर्मनी के अंदर, एक बंदा जिसका नाम फ्रेडरिक नीत्शे, जिस बंदे को जो है ना सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया है, हु इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड फिलोसोफर इन द वर्ल्ड इन माय ओपिनियन। अभी भी बहुत से लोग फ्रेडरिक नीत्शे की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन घंटा भी जो है उसको समझ नहीं पाते कम्प्लीटली, क्योंकि बहुत से लोग किताब पढ़ के उसको जो है ना उसके क्रक्स, जो उसकी जो समरी है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई साहब, अगर आपको उस किताब का जो है ना पूरी अंडरस्टैंडिंग करनी है तो उसकी हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए, उस वक्त क्या चल रहा था और उस बंदे ने क्यों ये किया, क्यों लिखी ये बुक। अब फ्रेडरिक नीत्शे की एंट्री होती है और वो कहता है कि भाई साहब, जिस चीज को तुम स्कूल ऑफ थॉट हो, जिस चीज को तुम फिलोसफी कह रहे हो, ये असल में स्टेट ऑफ लाइफ है। इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, इट इज द स्टेट ऑफ द लाइफ। ये एक वक्त है जो हर इंसान की जिंदगी में आता है, जब आपके पास कोई बिलीव नहीं होता और आप जो है ना बिलीफ को, मतलब यकीन जो आपके जो जिसके ऊपर आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं, उसको तलाश कर रहे होते हो, और आपको कोई भी बिलीव मिल जाए, आप उसके ऊपर जो है बिलीव करना स्टार्ट कर दो, उसी को पकड़ते हो, उसी को अपने लाइफ का जो है पार्टनर बना देते हो। तो फ्रेडरिक नीत्शे कहता है कि वैसा इस स्कूल ऑफ थॉट जिसको आप कह रहे हो, ये आपकी जो बिलीफ है, जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये बिलीफ और स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, असल में ये आपका जो है ना एक स्टेट ऑफ लाइफ है, जिसको आपने जो है ना कंफर्ट जोन बना दी है और उसके अंदर आप रहने लगे हो। और जिसकी वजह से फ्रेडरिक नीत्शे कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी जंड हो रही है, मुझे फर्क पड़ता है कि क्योंकि तुम लोगों ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन की फाउंडेशन को जो है ना कुरेदना स्टार्ट कर दिया है, तुम लोगों ने मोरालिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्योंकि जब तुम लोग ये कहते हो, फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा कि तुम लोग अगर ये कहते हो कि यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब गॉड भी एग्जिस्ट नहीं करता, गुड भी एग्जिस्ट नहीं करता, बैड भी एग्जिस्ट नहीं करता, ब्लैक व्हाइट, सही है, नीचे ऊपर आगे पीछे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, फिर तुम लोगों ने जो है ना खुदा के लिए, मतलब गॉड के लिए कोई जगह छोड़ी ना, जो है अच्छाई के लिए जगह छोड़ी ना, बुराई के लिए जगह छोड़ी, तुमने सारे बिलीफ को ही तबाह बर्बाद कर दिया। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा, उसने अपने ज़ाराथुस्ट्रा स्पीक की जो बुक है, जिसके अंदर उसने प्रॉफिट दिखाया, उसने ये बात लिखी थी कि द गॉड हैज डेड एंड वी किल्ड हिम। उसने क्यों कहा था? अगर आप नाइलिज्म उस वक्त को, उसकी बुक को और हर चीज को अगर आप पिन करते हो, जब नाइलिज्म उस वक्त चल रहा था बड़े जोश और खरोश से, तो उसी वक्त जो है फ्रेडरिक नीत्शे ने बुक लिखी ज़ाराथुस्ट्रा स्पीक, और उसके अंदर उसने ये जो है कमांड, ये पॉइंट किया कि द गॉड हैज डाइड एंड वी किल हिम। उसने क्यों कहा था? अब बहुत से लोग कहेंगे कि क्योंकि भाई साहब ये था, वो तो फलाना था, ढिमाका था। अबे भाई साहब, अगर मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप खुद भी रिसर्च करें इसके बारे में और जो है ना पिन करें उसको, चीज़ों को जो है ना जोड़े, जिस तरह से आप बुक की रीडिंग करते हो, बहुत से मैंने देखे यूट्यूबर भी एक बुक पढ़ते हैं, उसकी समरी, उसको अंडरस्टैंडिंग करके फिर आके जो है ना बकचोदिया करते कि ये चीज़ है। अरे भाई साहब, उसकी हिस्ट्री समझो, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट पॉइंट जो है, डॉट्स, उसको कनेक्ट करो। उसने फ्रेडरिक नीत्शे ने ये जो, मतलब ये जो कहा था कि द गॉड हैज डाइड एंड वी किल हिम, उस वजह से कहा था क्योंकि उस वक्त लोगों ने ऑलरेडी गॉड को जो है ना किल्ड कर दिया था, बिकॉज ऑफ द नाइलिज्म। लोगों ने जो है ना अपनी बिलीफ को ऐसे रखा था कि न गुड, न बेट, न गॉड, न डेविल, सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा कि ये बहुत ही डेंजर है। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा कि इट इज द स्टेट ऑफ लाइफ which you made it a comfort zone,
मतलब उसने कहा कि ये जो है ना एक वक्त है तुम्हारे ज़िंदगी का और इसको जो है ना तुमने कंफर्ट जोन बना दिया जो कि तुम्हें धीरे धीरे तबाह कर रहा है और आखिरकार आपका जो एंड डेस्टिनेशन होगी, आपकी जो मंजिल होगी आखिरी, वो मौत होगी। और ऐसी मौत नहीं कि कोई आपको मारेगा या आप बीमारी से मरोगे, बल्कि आप खुद ही अपने आप को मारोगे, सुसाइड करोगे, खुदकुशी करोगे। फ्रीडरिक नीत्शे कहता है कि इस बीमारी का इलाज करना ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी जो है मेंटेलिटी, आपकी मोरालिटी को जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। और फ्रीडरिक नीत्शे को बहुत से लोग नाइलिस्ट कहते हैं, लेकिन अभी नमूनों फ्रीडरिक नीत्शे ने सबसे ज़्यादा काम किया है नाइलिज्म के खिलाफ, नाइलिज्म को रिमूव करने के लिए। क्योंकि फ्रीडरिक नीत्शे का ये कहना था कि भाई साहब तुम लोगों ने मोर्टेलिटी को, जो मोरालिटी है, और उसको जो है ना इमोर्टल करने की कोशिश की है। तुम लोगों ने अपने बिलीफ को जो है, जो बिलीफ थे, ओल्ड बिलीफ थे, उसको हटा तो दिया, लेकिन उससे भी खतरनाक बिलीफ आप जो है मार्केट के अंदर ले आ चुके हो। मतलब पहले के बिलीफ तो चलो फिर भी हद तक बेहतर थे, लेकिन इस बिलीफ ने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो फ्रीडरिक नीत्शे कहता है कि जब भी तुम इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह की बिलीफ के अंदर फंस जाते हो, तो एक बात याद रखो कि अपने आप से सवाल पूछो। अपने आप से ये सवाल पूछो कि अगर वाई, अगर इसका जो है मतलब सबसे पहले सवाल पूछो वाई, वाई आई बिलीव इन दैट, मैं इसके अंदर बिलीव क्यों कर रहा हूँ। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 4 स्टार्ट होता है, हाउ पीपल स्टिल फॉल इनटू इट। इस पार्ट के अंदर मैं आपको जवाब दूंगा। अब वाई, आजकल वाई का जवाब मैं कुछ यूं दूंगा, फ्रीडरिक नीत्शे का जो सवाल है उसका जवाब, कि जब ये मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है आफ्टर एनालाइजिंग द चेंजेस लाइफ टुडे नाउअडेज, कि जो लोग हैं इस नाइलिज्म के अंदर तभी जाते हैं जब बहुत तंग आ चुके होते हैं रिलीजन से, सही है, लोगों से, बिलीफ जो उनके ओल्ड बिलीफ है उनसे। और जब वो अपने ओल्ड बिलीफ को रिमूव करते हैं तो उनको एक और बिलीफ चाहिए होता है, एक और यकीन करने की चीज चाहिए होती है जिसके ऊपर वो अपनी लाइफ बिता सके। और जब उनको कोई परफेक्ट या गुड, अच्छी और कोई जो है ना मतलब स्टाउंडिंग, हैरान कुन बिलीव नहीं मिलती, यकीन करने की चीज नहीं मिलती, तो वो क्या करते, वो अपनी जिंदगी से तंग आके कहते हैं लाइफ इज नथिंग, life is nothing, the world is nothing, universe is nothing, there is no god, there is no devil, there is no morality, there is no good, there is no bad। फिर उसके अंदर बस जाते। अब इसका क्योर क्या है? अब मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसका क्योर ये है कि जब आप जो है अपने बिलीफ से तंग आ चुके हो, मतलब आप जो है रिलीजन से तंग आ चुके हो, इस चीज से भी, आपकी जो बिलीफ है, जैसी भी बिलीफ है, उससे अगर आप तंग आ चुके हो, तो अपने आप से एक सवाल करो कि भाई साहब अगर मैं इस बिलीफ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहे, ये बिलीफ है, जो ये मेरे यकीन है, रिलीजन के अंदर यकीन, और चीज़ों के अंदर यकीन, इस फिलोसफी के अंदर यकीन है, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो क्या मेरे पास एक ऐसा यकीन अभी मौजूद है, ऐसा बिलीफ ऐसे मौजूद है जिसको मैं सच्चा मान सकूं, अच्छा मान सकूं, और जो मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मेरी मदद कर सकता है। अगर आपके पास है तो आप जो है ना अपने ओल्ड बिलीफ को रिमूव कीजिए। अगर आपके पास कोई अभी यहाँ पे परफेक्ट, अच्छा, गुड, एस्टाउंडिंग बिलीव नहीं है, मतलब जो आपको आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, तो बराए मेहरबानी अपने ओल्ड बिलीफ के पर ही ज़िंदगी गुजारिए। क्योंकि जब आप अपने ओल्ड बिलीफ को रिमूव करेंगे अपनी ज़िंदगी से और आपके पास कोई नया बिलीफ नहीं होगा, तो क्या होगा कि आप जो है डाउनफॉल आपका स्टार्ट हो जाएगा, और आपके लाइफ के अंदर एक ऐसी स्टेट आएगी जो कि आपके न्यूरॉन्स, आपका जो ब्रेन है, आपको कहेगा कि लाइफ इज नथिंग, यूनिवर्स डजंट एग्जिस्ट, दिस ऑल थिंग्स आर द इल्यूजन। और जब आपको ये लगेगा, उसके बाद जो है आपका ये एक कंफर्ट जोन बन जाएगा, और फिर अपने आप को आप नाइलिज्म करार देना स्टार्ट कर देंगे। जब आप नाइलिज्म करार देना स्टार्ट करेंगे, आपको लगेगा कि भाई साहब इट इज़ अ बेज ऑफ ऑनर, लेकिन जो सोसाइटी आपको कहेंगे इट इज़ अ बेज ऑफ सी। समझने वाले समझ चुके होंगे। तो आपके पास अगर ओल्ड बिलीफ है और आप उसको रिमूव करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप जो एक अच्छा, जिसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हो, जिस बिलीफ को आप जो है रख सकते हो, और जिस बिलीफ के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हो, तब इस बिलीफ को, जो ओल्ड बिलीफ है, उसको जो है हटाएं। अब
पार्ट नंबर 5, द फोर्क इन द रोड। अब यहाँ पे जो है सच्चाई ये है कि बहुत से लोग जो है ये कहते हैं कि भाई साहब नाइलिज्म की वजह से वो बंदा मर गया, वो बंदी मर गई, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कोई बंदा भी नाइलिज्म की वजह से मरा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी मेंटल हेल्थ जो है उनकी तबाह हुई है, लेकिन कोई बंदा मरा नहीं है। बहुत से लोग जो है मैसेज कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और बहुत से लोगों ने मेरे से खुद भी पूछा है कि यार नाइलिज्म की वजह से क्या बंदा सुसाइड कर सकता है अभी इस एरा के अंदर। तो कोई अभी तक ऐसा केस आया नहीं है थोड़े से केसेस है, लेकिन कोई टू मच नंबर ऑफ केसेस नहीं है जिसके ऊपर हम बोल सके कि हाँ भाई साहब यहाँ पे जो है नाइलिज्म एक डेंजर फिलोसफिकल थॉट्स है। और मैं जो नाइलिज्म है उसको फिलोसफिकल थॉट्स कहता नहीं हूँ, मैं उसको ना फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट कहता हूँ ना फिलोसफी कहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ द स्टेट ऑफ लाइफ, जैसे कि द सिकनेस, जैसा कि फ्रेडरिक नीचे इसे कहता था। तो उम्मीद है कि आपको नाइलिज्म के बारे में सब अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, किस तरह से नाइलिज्म आया, किस तरह से लोगों ने इसको अपनाया, किस तरह से बहुत से जो मेन फिलोसोफर है उसने ये कहा कि भाई साहब ये एक बीमारी है, किस तरह से इसको डायग्नोज किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।